गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या छोटे नवाब को उनके बड़े भाई ने स्ट्राइक दिया है? क्या उनका दूसरा चैनल गायब हो गया है? ऑडियंस क्यों परेशान है उनके लिए? और आखिर कम्युनिटी वो लगाए थे तो उसमें रोने वाली इमोजी क्यों दिए थे? साथ में आंटी सफाई पेश कर रही हैं कि वो बिना नहाए उनको यहाँ पे चाय पानी सब कुछ मिल गया है। और जगत भाभी ने भी प्रणाम करने पर खूब सारा लेक्चर दिया है। जगत भैया ने थंबनेल लगाया है कि कुछ कुत्तों को रोटी डाल दिया है और साथ में बोला है कि हमारी प्यारी उनकी बीवी के उल्टी के बारे में भी लोग बात करते हैं। तो क्या है पूरा माजरा और इन लोगों को इतना घमंड क्यों है, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे पहले माता जी के ब्लॉग से बात करते हैं। माता जी स्टेशन पर पहुंचती हैं और बोलती हैं कि हो सकता है मेरा बेटा लेने आएगा। तो हो सकता है क्यों माता जी? आपको तो पता ही है कि आपका प्यारा दुलारा बेटा है, तो अभी तो राजा बेटा बन गया है, तो वो आपको लेने जरूर आएगा। वहां पे जगत भैया पहुंचते हैं, पैर छूते हैं और इन लोगों को घर में लेके आते हैं। जब आंटी घर में घुसती हैं तो वहां पे इनकी बहू रानी पैर छूती हैं और बहू रानी की बहन आती है तो वहां पे लोग हालचाल पूछते हैं। इन ब्लॉगर का तो अलग ही दुनिया है। ये लोग कहीं पर जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि चलो यहाँ पर घूम ले, वहां पर ये सोचते हैं कि चलो यहाँ पर रील बना ले। तो ये चाहे कितना भी बोले कि ये इंजॉय करते हैं घूमने फिरने में, ना ना, इनका पूरा दिमाग वीडियो बनाने में लगा रहता है। जो बिना वीडियो के घूमने फिरने जाते हैं वो टेंशन फ्री होके घूम लेते हैं। तो वैसे ही माता जी जब घर में घुसती हैं तो भाभी जी की बहन पूछती हैं कि आपने तो बड़े मस्त मस्त वीडियो बनाए हैं। तो मुझे हंसी आ गया। मैं कहा पहले के लोग जब घर में आते थे लोग हालचाल पूछते थे कि आप अच्छे से आ गए, आपका सफर बढ़िया रहा, आप कैसे हो। लेकिन यहाँ पर ये सब ना पूछ के ये पूछा जा रहा है कि आपने तो वीडियो बड़े मस्त बनाए। तो हाँ, माता जी ने काफी रोमांटिक वीडियो बनाए हैं। अब माता जी को सबक मिल गया है छोटे बेटे बहू के घर से जाने के बाद कि अब ये अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, अपना एंजॉय करेंगे। तो माता जी एंजॉय भी तभी अच्छा लगता है जब परिवार साथ हो। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका परिवार साथ नहीं है। एक ब्लॉग में इनको बोलते हुए मैंने सुना है कि अब ये घर जाएंगी, मेड हटा रखी है, तो ये अपना आराम से खाना पीना बनाएंगी, एंजॉय करेंगी। और जब ये बीमार हो जाएंगी तो इनके पति खाना बना देंगे, क्योंकि पति को खाना बनाना आता है। तो एक तरह से देखा जाए आंटी काफी सुकून में है और ये बहुत जल्दी ही सिवान जाने में है, क्योंकि यहाँ अंबाला में भी 1 से 2 दिन से ज्यादा ये नहीं रुकेंगी। क्योंकि आपको भी पता है कि आगे क्या ही बोलूं, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। जी लाइव में बोल रही थी कि छोटे नवाब पर उनका हक है, वो उनकी साया बनकर रहेंगी। वो अपना हक हिस्सा उसे ना दे चलेगा, लेकिन उसके हक हिस्से में इनका पूरा अधिकार है और ये हक जता सकती हैं। तो माता जी जब आप यहाँ पे आई हैं अंबाला में, तो आप ये क्यों बोलती हैं कि ये बेटे बहू का घर है? जब आपका बेटे में अधिकार है तो फिर आप ये बोलिए कि ये हमारा घर है। लेकिन वहां आंटी के मुंह से यही निकलता है कि ये बेटे बहू का घर है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, माता जी आप अपने घर में गई थी और आपकी अपनी सगी बहू है, बड़ी बहू, उसका भी फर्ज है खाना बनाकर खिलाना, आपकी सेवा करना। तो जब वो खाना बनाकर आपको देती है तो आप उसे थैंक यू बोलती हैं। ये चीज थोड़ा अजीब लगा मुझे कि अपनों को थैंक यू कैसे? मतलब एक माँ अपनी बेटी को थैंक यू करने लगी या बेटी माँ को करने लग जाएगी एक दूसरे के लिए, तो वो निस्वार्थ प्रेम होता है, वो तो करते ही करते हैं। हाँ, किसी रिश्तेदार में गए हैं, मामा चाचा बुआ कहीं भी गए हैं, अगर वो लोग बना के दे दे तो चलो उनके लिए थैंक यू बोल दे तो वो चलता है। लेकिन अपनी बहू को कौन थैंक यू बोलता है? खैर आंटी जी बोलती हैं भाई उनको अपनी बड़ी बहू को खुश रखना है। उसके बाद एक जगह आंटी और अंकल बैठे होते हैं एक ब्लॉग में, वहां पे पैर छूने आती हैं जगत भाभी और पैर छूती हैं तो वहां पे जगत भैया का भी पैर छूने जाती हैं। तो वहां पे जगत भैया गाना गाते हैं, भला है बुरा है चाहे जैसा भी है। तो वहां पे आंटी कह रही हैं कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पति है। तो वहां पे जगत भाभी पैर छू के आती हैं, उसके बाद ज्ञान देती हैं पैर छूने पर। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एक जगह पैर छूने वाला क्लिप इनसे डिलीट हो गया था तो काफी परेशान हो गई थी। तो ये पैर छूने को हाईलाइट करना चाहती हैं और इनकी नजर में पैर छूना एक संस्कारी बहू का रूप होता है। चाहे आप अपने सास को टाइम से खाना ना दो, लेकिन पैर छूना इनके घर में इंपॉर्टेंट है। ही जगत भाभी कह रही थी कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और शुरुआती दौर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है तब भी मैंने पैर छूना बंद नहीं किया है। इसका मतलब जगत भाभी आपके और आपके सास के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये आपने मुहर लगा दी है। वैसे हम लोगों ने तो देखा ही है, सोशल मीडिया पे आपके घर के झगड़े रहे हैं। तो आपका तो झगड़ा हुआ था और आप सास को तो बहुत उल्टा सीधा बोली थी और सास ने आपको बद्दुआ दिया था। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब इन झगड़ा लड़ाई होने के बाद भी अगर आप सिवान गई
हैं, आप अपनी सास का पैर छुई हैं, तो ये आपका बड़प्पन है, छूना चाहिए। देखो बड़ों से तो लड़ाई झगड़ा होती रहती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पैर छूना बंद कर देंगे। तो वही ये यहाँ पे जता रही हैं और ये सुना रही थी अपने देवर को, क्योंकि देवर इनका पैर नहीं छुआ है। क्योंकि इस बार जब ये गई थी, जगत भैया से तो लड़ाई हो रखी है छोटे बेटे की, और ये भी गई थी, तो ये इनका भी पैर छोटे नवाब ने नहीं छुआ था। और इस बात का मुद्दा जगत भैया ने उठाया भी था आंटी से कि मतलब मेरे से नाराजगी थी, तो भाभी से मतलब क्यों नाराजगी, उनका पैर क्यों नहीं छुआ। तो आंटी ने बोला कि जाने दो, जब नाराज है तो रहने दो, इग्नोर कर दो। तो ये बात का मुद्दा इसीलिए जगत भाभी उठाई कि हमारा लड़ाई झगड़ा होता है तो हम पैर छूते हैं। उसके बाद बोली कि हमें पैर छूना बहुत अच्छा लगता था, मैं शुरू में आई थी तो मैं ठंडी में सुबह उठ जाती थी, उठ के नाश्ता बनाना, ये सारी चीजें करना बहुत अच्छा लगता था, मेरे चेहरे पे बड़ा ग्लो था। तो एक बात बताओ जगत भाभी, जब आपको सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीजें जब नई नई आप आई थी तो आपको अच्छा लग रहा था, तो शुरुआती दौर में जो इंसान करता है वो हमेशा करता रहता है, ऐसा नहीं है। जिसकी आदत होती है सुबह उठने की वो उठ ही जाता है। तो फिर बाद में आंटी का आपसे इतना शिकायत क्यों हो गया? आंटी बोलती थी कि सिवान में आप जाती हैं तो आप छोटी बहू को बिगाड़ के चली जाती हैं, क्योंकि वहां पे आप लेट सो के उठती हैं। वैसे सुबह उठने वाली बात तो हमें नहीं पता है, क्योंकि ब्लॉग में कभी दिखाया नहीं गया है, बस यही बताया गया है कि आप लेट उठती हैं। और रही बात आप ससुराल कितना दिन थी, 2 से 3 महीने आप ससुराल में थी, हम लोगों ने ब्लॉग में देखा है। तो उन 3 महीनों में हो सकता है आप सुबह उठती रही हों और आप अपने सास को चाय पानी देती रही हों। और नए नए में तो सब कोई करता है, ढीठ तो तब बनता है जब 2-4 महीने रह जाता है, तब वो ढीठ बन जाता है। फिर वही कहती है कि मैं 7 साल हो गया है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं बदली क्योंकि मैं बड़ी बहू थी। तो भाई बड़ी बहू का तो जिम्मेदारी आपको निभाना चाहिए, जो कि आप नहीं निभा पाई, पहले टाइम पे तो नहीं निभा पाई, और अभी भी आप भी कोई ऐसे मौकों पे पहुंच के जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं। देखो आपका घर है, आपने अपना घर बनाया है, तो वहां कोई भी मेहमान आएगा तो 1 टाइम 2 टाइम खाना खिला देना वो जिम्मेदारी नहीं होता है। जिस हिसाब से आप टाइटल और थंबनेल लगाती हैं, जिम्मेदारी वो होता है जब कोई दुख पड़े सुख पड़े आप खड़े हो जाओ बड़ी बहू की तरह कि भाई मेरी सास है, चाहे देवरानी करे ना करे, मुझे तो करना है, मैं बड़ी बहू हूं। तो बड़ी बहू का फर्ज वो होता है, बाकी जबान से हिलाने से बड़ी बहू कोई नहीं बनता है। तो वही ये अपनी तारीफ कर रही थी। उसके बाद जगत भैया के ब्लॉग में आ जाते हैं। तो जगत भैया और आंटी वहां पर बातें करते हुए नजर आते हैं। वहां पे जगत भैया ने एक बात बोला कि हमारी बीबी के उल्टी बड़े हाईलाइट हो रहे हैं, लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो आंटी बोली कि हाँ लोग करते हैं, मेरे उल्टी को भी तो बहुत वायरल कर दिया था। तो वहां पे एक बात बोलूं जगत भैया, अगर आपको पता है कि आपकी उल्टी वायरल हो जाएगी तो फिर आप लोग दिखाते ही क्यों हो? और उल्टी पोटी दिखाओगे तो ऑटोमेटिक लोग उस पर बात करेंगे कि छी ये तो फैमिली ब्लॉगर हैं, ये तो उल्टी और पोटी दिखा रहे हैं। तो जब आप गंदगी चीजें दिखाओगे तो लोग गंदगी के बारे में बात करेंगे। आप जो प्राउड फील कर रहे हो कि लोग हमारी बीवी के उल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ाई नहीं है आपकी, आपकी ही वो है, आपकी ही बेइज्जती है कि आप लोगों को उल्टी तक दिखाना पड़ रहा है एक ब्लॉगिंग में। और उल्टी दिखा के आपको तो पता ही, आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे अपने ऑडियंस के सामने कि मेरी बीबी प्रेग्नेंट है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये आपने कंटेंट बनाया और उस पे लोगों ने बात किया। देखो रिएक्शन वाले हर पॉइंट को लेंगे, वो जो ब्लॉग में दिखेगा उस पे बात करेंगे, तो गलती आपकी है, रिएक्शन वालों की नहीं है। और माता जी आपने तो पूरी ही उल्टी दिखा दिया था, मन खराब हो गया था। फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे आप लोगों ने तो गंद फैला के रखा है, तो गंदगी नहीं दिखाना चाहिए, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। अब कोई भी है, आप रियल लाइफ में आप बैठी और आपके सामने कोई उल्टी ला के रख दे तो आपको अच्छा लगेगा? तो जब आप ऐसी गंदी चीजें दिखाओगे तो लोग तो उस पर बात करेंगे, और लोग को ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये लोग डिस्कस करते हैं, जो इनकी देवरानी की लड़की है तो वो यहाँ पर आई है। तो वहाँ पे जगत भैया पूछते कि यहाँ पे रहोगी? तो वो कहती है नहीं मैं घर जाऊंगी, यानी सिवान जाएगी। तो वहाँ पे आंटी जी कह रही हैं कि मतलब अब अनुष्का भी आने को तैयार नहीं होती है, उसको तो अपना ही घर अच्छा लगता है। और साथ में विराट की भी बात की कि कुछ लोग कहते थे विराट को हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, अब तो वो आने को ही नहीं तैयार है। तो वो जब पढ़ रहा था तो आप लोगों ने पढ़ाई बीच में छुड़ा के उसको गाँव ले गए। और कोई भी बच्चा है अपने माँ बाप के साथ ही खुश रहता है, अपने माँ बाप के साथ नमक रोटी भी मिले ना तो वो आराम से खाएगा। लेकिन आपके घर में ना उसको बंदिश थी, वो खाने पीने में डरता था, वो सुबह बिस्किट पानी पी के जाता था। अगर उस जगह अपनी माँ होती तो बिस्किट पानी दे के कभी नहीं भेजती खिला के अपने बच्चों को। तो कहीं ना कहीं विराट को चाहे आप लाख सुख सुविधा रखे हो अम्बाला में, लेकिन वो जो माँ वाला प्यार होता है, जो माँ वाला केयर होता
है। सब कोई लखनीत ब्लॉग नहीं बन जाएगा, नीतू नहीं बन जाएगा। नीतू बहुत ही केयर करती है कान्हा का, तो आप लोगों ने उसका केयर उतना ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया, इसीलिए उसका मन नहीं लगा। यही सच है, चाहे आप उसको कितना भी लीपा पोती करो। उसके बाद रही बात अनुष्का का, तो अनुष्का का भी मन अपने घर लग रहा, क्योंकि यहाँ पे वो बंदिश में थी, उसको कैमरा उठाना पड़ता था। अब आंटी यही बहाना देंगे कि उसका पढ़ने का मन नहीं था, इसीलिए वहां पे चली गई। देखो, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई भी वो रेगुलर नहीं करती थी, सुबह वो नहीं जाती थी। अगर वो गांव में रह के मान लो सरकारी स्कूल में भी पढ़ेगी तो अपने माँ बाप के साथ वो खुश है। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि आपके पास, जो कहती हैं कि सारे बच्चे मेरे पास रहना चाहते हैं, उनकी मजबूरी थी उस टाइम पे, उनकी माँ की तबीयत खराब थी तो वो रह रहे थे। लेकिन अभी अनुष्का की भी मजबूरी नहीं है, विराट की भी मजबूरी नहीं है, तो इसीलिए वो लोग अपने घर में खुश हैं। जगत भैया कह रहे हैं कि शहर में वो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, वो गांव में फ्रीडम से रहते हैं, उनके मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं हैं, वो आज़ादी से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर माँ बाप अपने बच्चों की गलती पर डांटते हैं। ऐसा नहीं है कि देवर देवरानी आंटी के एकदम फ्रीडम ही दे रखे होंगे। खैर, ये लोग कह रहे हैं तो आप लोग मान लीजिए कि इसी वजह से वहाँ रहते जाते हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी पर, तो बेंगलोर वाली जिज्जी जब जगत भाभी से रिलेटेड टॉपिक पर बात की थी तो उसमें व्यूज भी इनके अच्छे आए थे और इनको खूब उल्टा सीधा भी लोग कमेंट कर रहे थे। इन्होंने पूरा क्रेडिट जगत भाभी को नहीं दिया, तो जगत भाभी के सपोर्टर गुस्सा हो रहे थे। तो किसी ने कमेंट किया कि वो छोटा नवाब और उनकी पत्नी जगत भैया, जगत भाभी और आंटी को गालियां दिलवा रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा है? तो वहां पे इन्होंने एक रिप्लाई किया था। रिप्लाई ये किया था कि हमें किसी से मतलब नहीं, बस मुझे पता है कि मेरी भाभी दुनिया की बेस्ट भाभी है और मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी है। और ये जताना चाह रही थी कि मतलब जो इनको गालियां पड़ रही थी वो बेस्ट भाभी करके उस गाली को खत्म करना चाहती थी। लेकिन भाई, जगत भाभी के सपोर्टर ऐसे रुकने वाले में से नहीं है। उसके बाद इन्होंने रिएक्शन वाले और कुछ कमेंट्स को उठा के वीडियो बनाया था। तो इनको बड़ी प्रॉब्लम है जब रिएक्शन वाले इन्हें बेंगलोर वाली जिज्जी बोलते हैं। इनका कहना है कि नहीं, मुझे बेंगलोर वाली जिज्जी मत बोलो, मुझे जगत भैया की बहन बोलोगी तो भी चलेगा। तो बेंगलोर वाली जिज्जी, ऐसा लगता है कि मैं क्या बेंगलोर की डॉन हूँ जो आप लोग मुझे जिज्जी बोलते हो? तो यहाँ पे मैं बोल दूं बेंगलोर वाली जिज्जी, मैं भी बोलती हूँ। हर कोई ना नाम से ही जाना जाता है, जैसे हम लोग भी हैं, हमें हमारे मायके के नाम से लोग बुलाते हैं कि फलाने कहाँ है। तो ये नियम है, ये शुरू से चला है कि जो जहाँ रहता है उसी के नाम से लोग उसको बुलाने लगते हैं। अब मेरी भी सास कभी मेरे बारे में बात करती है तो मेरे को मेरे ही मायके के नाम से, जहाँ की मैं हूँ, वहीं से बुलाती हैं कि वहाँ वाली। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं वहाँ की डॉन हो गई हूँ। लोग रिस्पेक्ट से बेंगलोर वाली जिज्जी बोलते हैं, उनको नहीं नाम लेना है आपका। अब आपको लोग लड़ाकन जिज्जी, पता नहीं कौन कौन जिज्जी बोलते हैं, वो सब हमको नहीं बोलना है। हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको हजम ही नहीं हो रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो कहोगे लोग वही बुला लेंगे। उसके बाद उसमें भी इन्होंने अपने मम्मी से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, मैं अपनी मम्मी के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, ऐसा वैसा। तो उसी में किसी ने कमेंट किया था कि आप तो अपनी मम्मी के लिए खड़ी रहेंगी, लेकिन आपकी बड़ी भाभी कब खड़ी रही हैं अपनी मम्मी के लिए? तो इन्होंने रिप्लाई दिया है कि उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी गारंटी लेती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के लिए खड़ी रहूंगी। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर वाली जिज्जी को भी डाउट है कि पता नहीं जगत भाभी इनकी मम्मी के लिए खड़ी रहेंगी कि नहीं खड़ी रहेंगी। तो ये लोग खुद ही आपस में कंफर्म नहीं है कि कौन किसके लिए खड़ा रहेगा। तो जिज्जी, सबकी बेटियां ना अपने माँ के लिए खड़ी रहती हैं, आप कोई अनोखी नहीं है। बेटियों का लगाव ही अपने माँ के लिए अलग होता है, हर बेटी को अपनी माँ अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे छोटे नवाब की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। छोटे नवाब ब्लॉग नहीं डाले हैं, कल कम्युनिटी डाले थे, शाम को जो उनकी वीडियो आनी थी वो नहीं आई। तो मैंने ना इमोजी तो देखा ही नहीं था, सिर्फ यही देखा था कि कल मेरा ब्लॉग नहीं आएगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है बिजी हूँ, लेकिन अभी वाईटी के गलियारों में ये चर्चा है कि कल रात जगत भैया ने जो स्ट्राइक मारी है, छोटे नवाब को भी स्ट्राइक मारी है। अब मुझे इस बारे में तो भाई पूरी जानकारी नहीं है, ऑडियंस ही आके कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीदी हमें डाउट है कि जगत भैया ने स्ट्राइक मारा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाई, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी की रोजी रोटी पर लात मारेगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा, ये मेरा पॉइंट है, बाकी आप लोग अपना पॉइंट लिखना। और साथ में एक लोगों का कमेंट और आया था, उनका कहना है कि दीदी जो छोटे नवाब का सेकंड चैनल है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो नहीं, मैं चेक करने गई तो मुझे तो दिख रहा है। तो आपका कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप दोबारा चेक करिए, हो सकता है आपको नहीं दिखा हो, लेकिन मुझे तो दिख रहा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको उनका सेकंड चैनल नहीं दिख रहा है
कि दिख रहा है। तो आखिर क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हैं? तो जो जगत भाभी के सपोर्टर वो बड़े खुश हो रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इनका ड्रामा है, ये 19 तारीख को सब एक होने वाले हैं। तो 19 तारीख को कुछ इनके घर में है। तो देखो 19 तारीख को अगर ये एक होने वाले हैं तो पहले से तो वीडियो डालना क्यों बंद करेंगे? इन लोगों को तो हाइप बनाना पड़ेगा ना कि पार्टी है, कुछ होने वाला है, ऐसा वैसा पहले से ही माहौल बनाना पड़ेगा। और रही बात कंटेंट खत्म होने का, तो भाई कंटेंट खत्म नहीं हुआ है, अभी इनके पास बहुत सारे कंटेंट है। अभी तो ये बाहर है, इनके पास कंटेंट की कमी नहीं है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। माता रानी करे सब कुछ ठीक हो, क्योंकि छोटी सी बच्ची है इनके पास, तो हम लोग यही चाहेंगे कि वो सब सही हो, स्वस्थ हो। बाकी आप लोग अपनी राय रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।